ओम शांति। आज 22 सितंबर 2020 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा कहे तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो कि जब तक हम पूर्ण कर्मातीत न बने, संपूर्ण पावन न बने, तब तक हमें बाप को याद करते रहना है। बाबा कहे सयाने बच्चे उनको ही कहेंगे जो अंतिम समय को जानते हुए ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि बस अंत में जब शरीर छूटे तो एक बाबा की याद हो, तो उसके लिए जितना अभ्यास को बढ़ाएंगे तब तो अंत समय में ऐसी स्थिति हमारी बनेगी। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। प्रश्न है आज की मुरली का, सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर है यही पुरुषार्थ करेंगे कि अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद न आए। ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। आज की मुरली का गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से। बाबा क्या प्रतिज्ञा करते हैं? बाबा हम आपके बने हैं, अंत तक जब तक हम शांति धाम में पहुंचे आपको ही याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है वह जल जाएंगे। अंत तक जब तक हम शांति धाम में पहुंचे आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है वह जल जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है और कोई उपाय नहीं। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। यह पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। पतित पावन बाप ही सर्व की सद्गति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाए। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए। बाबा कहे लिखत में शिव भगवान आज खाली ना लिखो, लेकिन शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए। यह भी लिखना है, डीटी सॉवरेनिटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सो भी अभी कल्प के संगम युगे क्लियर लिखने बिगर मनुष्य कुछ समझ नहीं सकते। और दूसरी बात, सिर्फ बीके नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है। बीके खाली ना लिखे या ब्रह्मा कुमारी खाली ना लिखे, लेकिन बाबा कहे उसके आगे भी प्रजापिता अक्षर जरूरी है। क्यों? क्योंकि बाबा कहे ब्रह्मा नाम भी बहुत ओके हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। पूरा अक्षर बाबा बताते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस तो एक बाप ही बनाएंगे। इस समय एक भी पावन है नहीं।
सब एक दो में लड़ते गालियां देते रहते हैं। बाप के लिए भी कह देते हैं कच्छ मच्छ अवतार। अवतार किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं। अवतार तो होता ही एक का है, वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती है, उनको अपना शरीर है नहीं। परंतु ज्ञान का सागर है तो ज्ञान कैसे देंगे, शरीर चाहिए ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनना ये बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई, यह भी वीरता है। बाबा कहे यह भी वीरता है, किस बात की? जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वह तुम कर सकते हो। बाप श्रीमत देते हैं, तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। ये वीरता है। सन्यासियों ने तो गृहस्थ छोड़ करके फिर पवित्र बने। तो बाबा कहे तुम तो गृहस्थ में रह करके, इकट्ठा रह करके उसको जीतते हैं, इसीलिए ये बहुत बड़ी वीरता है। तो बाप श्रीमत देते हैं, तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तभी ऊंच पद पा सकेंगे, नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी। यह है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। ये पाठशाला है, बहुत पढ़ते हैं, इसलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह तो बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हैं हम विश्व के मालिक थे, कल की बात है। अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं, कहीं तो फिर पतित मनुष्य के भी बनाते हैं। द्वापर से लेकर तो है ही पतित मनुष्य। कहाँ शिव का, कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना, कहाँ ये पतित मनुष्य का। यह कोई देवता थोड़ी है। तो बाप समझाते हैं इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो समझाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं पहले क्यों नहीं ऐसा बनाया, ऐसे नहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं मन मना भव का अर्थ ऐसे समझाया। अरे पहले ही थोड़ी ऐसी याद में ठहर सकेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्ड पूरी रीति कर सकते हैं। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो टीचर भी क्या करेंगे, ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से ऊंच बना देंगे। अपने को देखना है हम कैसे सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। गीता का भगवान कौन, यह चित्र बहुत मुख्य है। भगवान है निराकार, वह ब्रह्मा के शरीर बिगर तो सुना न सके। वह आते ही है ब्रह्मा के तन में संगम पर, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए। बायोग्राफी चाहिए ना, कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ। इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं ना, यहां आते ही है पवित्र बनने। जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं, अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है, माम एकम याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें, मूंझ पड़ते हैं। बाप का बनकर और विक्रमाजीत न बने, पाप न कटे, याद की यात्रा में न रहे तो वह क्या पद पाएंगे।
भल सरेंडर है, परंतु उनसे क्या फायदा जब तक पुण्यात्मा बन औरों को न बनाए, तब तक ऊंच पद पा नहीं सकते। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे, कम पद पाएंगे। डबल ताजधारी कैसे बनेंगे? फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे नहीं हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया है इसलिए डबल सिर ताज बनेंगे। बहुत को ये बात यहाँ बताई है कि बाबा कहे ये मत समझना कि सरेंडर हो गए, सब कुछ सरेंडर कर दिया माना हम डबल सिर ताज ही बनेंगे। नहीं, पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। सब कुछ सरेंडर किया मना धन की वैल्यू और मन से बाप को याद करने की वैल्यू, दोनों का अंतर बाबा बताते हैं। इसीलिए बाबा कई बार कहते मम्मा कुछ भी नहीं लाई, लेकिन कितना दिल से मन को मन मना भाव इस स्थिति में स्थित किया तो नंबर 1 पद पाया। कहने का भावार्थ जितना बाप को याद करेंगे आत्मा पावन बनती जाएंगी। बाकी धन दे देने से, सब कुछ सरेंडर कर देने से कोई डबल सिर ताज बन जाएंगे, ऐसे नहीं। हाँ, बाबा कहे लास्ट में थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा। बहुतों को ये अहंकार रहता है, हम तो सरेंडर हूं, अरे याद बिगर क्या बन सकेंगे। दास दासियां बनने से तो शाहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी बनने से तो शाहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई कृष्ण के साथ थोड़ी झूल सकेंगी। यह बहुत समझने की बातें हैं। इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े, थोड़े में खुश नहीं होना है। हम भी राजा बनेंगे, ऐसे तो फिर ढेर राजाएं बन जाए। तो बाप कहते हैं पहली मुख्य है याद की यात्रा। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या? जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उनको खुशी रहती है। बाप समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, यहां तो रोने लग पड़ते हैं। सतयुग की बातें ही भूल गए हैं। वहां तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प का मिसाल है ना। ये पुराना शरीर अब छोड़ना है। तुम जानते हो हम आत्मा है, यह तो पुराना शरीर अब छोड़ना ही है। सयाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं वह तो कहते हैं बाप की याद में ही शरीर छोड़े, फिर जाकर बाप से मिले। कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं कि कैसे मिल सकते हैं। तुम बच्चों को रास्ता मिला है, अब पुरुषार्थ कर रहे हो। जीते जी मरे तो हो, परंतु जबकि आत्मा पवित्र भी बने ना, पवित्र बन फिर ये पुराना शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आपे ही शरीर छूट जाएगा। बस हम बाबा के पास जाकर रहे। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है, सर्प को पुरानी खाल से नफरत होती होगी ना। तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है, परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी, बस अभी हम जा रहे हैं। ऐसी अवस्था होगी जैसे बस हम जा रहे हैं। लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे।
कितना फायदा है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए। तुम देखेंगे कहीं ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। मौत सामने खड़ा है। अखबारों में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है। बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। सयाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो है कुछ नहीं समझते हैं, जरा भी धारणा नहीं होती। हाँ हाँ भल करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। याद में नहीं रहते। जो देह अभिमान में रहते हैं यह दुनिया याद रहती है। वह क्या समझ सकेंगे। बाबा कहे जिनको दुनिया याद रहती है, देह अभिमान में रहते हैं, वह क्या समझ सकेंगे। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, देह को भूल जाना है। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे, अभी तुम समझते नहीं हो। पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे। यह पाप किए हैं, अब खाओ सजा। पद भी देखो, शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। बाप कहते हैं अपनी पथ इज्जत मत गवाओ। अपनी पथ मत गवाओ अर्थात अपनी इज्जत मत गवाओ। पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो। अपने को आत्म समझ माँ में कम याद करो। वही पतित पावन है, दुनिया में कोई पतित पावन है नहीं। शिव भगवान वाच जबकि कहते हैं सर्व का सदगति दाता पतित पावन एक, उनको ही सब याद करते हैं। परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझे तब बाप की याद आए। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। वह कभी विनाश होने का नहीं है। यह समझना कोई मासी का घर नहीं है। भूल जाते हैं, इसलिए कोई को समझा नहीं सकते हैं। देह अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है। यह मृत्यु लोक बन पड़ा है। सब अकाले मरते रहते हैं। जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते, वैसे मनुष्य भी मर जाते। फर्क कुछ नहीं। लक्ष्मी नारायण तो अमरलोक के मालिक है ना। अकाले मृत्यु वहां होती नहीं, दुख ही नहीं। यहां तो दुख होता है तो जाकर मरते हैं। अकाले मृत्यु आपे ही ले जाते आते हैं। बाबा कहे अकाले मृत्यु आपे ही ले आते हैं। ये मंजिल बड़ी ऊंची है। कभी भी क्रिमिनल आय न बने, इसमें मेहनत है। इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है। बहादुरी चाहिए, नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए। डरपोक थोड़ी बनना है। बाबा कैसे बहनों के अंदर भी शक्ति भरते हैं। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। नाम बाला है तो फिर ऐसी बहादुरी भी चाहिए। जब सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी। जितना बाबा को याद करते रहेंगे तो बाबा कहे ऐसी शक्ति आएगी जो निडर बन जाएंगे। अपने को आत्म समझ बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर विकर्मा जीत राजा बन जाएंगे। मेहनत है
याद की, जो करेगा सो पाएगा। दूसरे को भी सावधान करना है। याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता है, वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। बाप भी घर में रहते हैं। मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। बाबा कहे मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। यहाँ सबको पाठ बजाना है। ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाप की याद में रहो और पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, और जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विकर्म भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है, तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, जीते जी मरने के बाद ये अहंकार न आए, मैं तो सरेंडर हूं। सरेंडर हो पुण्य आत्मा बन औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। आज की मुरली का मीठा वरदान है, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। सदा शक्ति स्वरूप भव। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भाव और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो। एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है। इसीलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। आज का स्लोगन है, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। अच्छा, ओम शांति।